बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। ये मोन्टाज के अंदर जो आपने देखा ये एक सियासी जंग है, सियासी बयानबाजी है और इसका ताल्लुक एहतसाब से है, उन केसेस से है जो कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ हैं और अपोजिशन बहुत से ऐसे मामला जिनके हवाले से इशारा कर रही है हुकूमत की तरफ। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो ऑलरेडी लिया हुआ है, उसके अंदर आज एक ऑर्डर पास किया गया ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, जिसके कुछ बुनियादी नुकात या जो बातें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फरमाई गई या कही गई या जो ऑब्जर्व किया गया वो कुछ इस तरह से है कि मार्केट्स और कारोबारी सरगर्मियां हफ्ते और एतवार को बंद करने का फैसला कलअदम करार दिया गया है। मार्केट्स और कारोबारी सरगर्मियां हफ्ते एतवार को बंद करना आइन की खिलाफ वर्जी है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फरमाना था। पंजाब इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल ने आज शॉपिंग मॉल्स खोलने की यकीन दहानी कराई। सिंध में शॉपिंग मॉल्स बंद रखने की कोई वजह नज़र नहीं आती, ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था। सिंध शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए वफाकी हुकूमत से रुजू करेगा, इजाज़त के बाद सूबे शॉपिंग मॉल्स खोलने में रुकावट पैदा नहीं करेंगे। आज ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फरमाया गया कि NDMA अरबों रुपए कोरोना से मुतल्लिक ख़रीदारी पर खर्च कर रहा है और बादियों नज़र में उनको NDMA की रिपोर्ट भी इत्मीनान बख्श नहीं लगी। ये भी कहा गया कि जितने पैसे खर्च किए गए हैं, और अगर उन्होंने फरमाया ऑनरेबल जजेस ने कि 500 अरब खर्च किए तो फिर इस तरह तो हर बंदा अरबपति हो जाएगा या करोड़पति हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर। लेकिन एक बहुत ही बड़ी बात जो कि इस ऑर्डर के 6वें सफ़े के ऊपर कही गई, और मैं अगर गलत नहीं हूँ ये 13वां पैराग्राफ है, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने क्योंकि ये ऑर्डर लिखवाया है तो उन्होंने फरमाया कि there are other serious ailments prevailing in the country from which people are dying daily, and those ailments are not being catered, and the and the coronavirus 19 जैसे COVID-19 कहते हैं, which apparently is not a pandemic in Pakistan, is swallowing so huge money। ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया। मेरे लिए बहसियत काम पाकिस्तानी के जो फरमाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसकी बहुत इज़्ज़त है, बहुत एहतराम है, लेकिन ज़्यादा इत्मीनान बख्श बात हमारे लिए, हम सब के लिए तब होगी जब ऐसे ही कलमात, ऐसी ऑब्जर्वेशन किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर की तरफ से आएँ। लेकिन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज फरमाया, जो फैसले किए गए, उस पर भी बात होगी प्रोग्राम में। लेकिन एक एक्सपर्ट ओपिनियन या डॉक्टर्स इसके हवाले से क्या सोचते हैं, या पेंडेमिक क्या वाकई अब तक ये खुद को क्वालिफाई नहीं कर सका पाकिस्तान के अंदर, ये उस स्केल का पेंडेमिक नहीं है जो दुनिया में आया। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर साहब, हम उनसे बात करेंगे। दीगर मेहमानों में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी मंजूर अहमद साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। मोहम्मद ज़ुबैर साहब फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब हुमायूं अख्तर खान साहब, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। आप सबसे इजाज़त के साथ मैं ज़रा डॉक्टर साहब का व्यू ले लूँ। डॉक्टर साहब, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया है, उनका ख्याल है कि अपेरेंटली यानी ज़ाहिरी तौर पर जो उनको नज़र आ रहा है कि ये पेंडेमिक नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और इसलिए इस पर जो बहुत ज़्यादा जो पैसा खर्च किया गया है इसको कैटर करने के लिए शायद वो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा। ये पेंडेमिक के तौर पर नहीं फिर क्वालिफाई कर रहा सर पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि शायद ये उस रेशो पर या उस स्केल के ऊपर नहीं गया जिस तरह दुनिया में किया है। डॉक्टर साहब जी, थैंक यू मुनीब। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को जो इंफॉर्मेशन दी गई है जिसकी बेस पे वो ये बात उन्होंने शायद कही हो, वो प्रॉब्ली क्लैरिटी के साथ नहीं दी गई, क्योंकि एज अ फिजिशियन, एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट, एज अ पब्लिक हेल्थ पर्सन और एज अ स्टूडेंट ऑफ हेल्थ, हम इसको देख रहे हैं कि इसने एक मैसिव लेवल पे दुनिया में डिस्ट्रक्शन की है। चीन की मिसाल हमारे सामने है, उसके बाद फिर इटली की मिसाल हमारे सामने है, अमेरिका की मिसाल हमारे सामने है। और पेंडेमिक की डेफिनेशन ये है कि जो WHO ने जो वर्ल्ड कुछ इन रीजन में ज्वाइंट में डिवाइड किया हुआ है, उनमें से 2 रीजन में अगर वो वबा फैलती है तो वो पेंडेमिक है। ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे यहाँ अभी तक जो नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट हुए हैं शायद वो रिलेटिवली कम हो, और नंबर ऑफ डेथ जो रिपोर्ट हुई है, नंबर ऑफ केसेस मुनीब जो कम रिपोर्ट हुए हैं उसकी वाहिद रीज़न ये है कि हमारे यहाँ टेस्टिंग ही नहीं हो रही। जिस दिन ये, और ये मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ कि अगर आज आप लाख टेस्ट दिन के करने शुरू कर दें तो तकरीबन 10% 12% उसका रेशो निकलेगा, तो 10-12 हज़ार केस दिन में बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब उस पर आ जाए, मोर्टेलिटी पे आ जाए कि डेथ हमारे पास इतनी नहीं है,
इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ डेथ कंपेयर टू अमेरिका एंड इटली कम है, और मेरा ख्याल उसकी रीज़न ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो यंगर है, हमारे जो घर हैं वो खुले हुए हैं, क्रॉस वेंटिलेशन है, वायरल लोड इतना नहीं बिल्ड होता। लेकिन ये बीमारी एक एक्चुअली बहुत सीरियस बीमारी है, और अगर ये फैली, जो कि इसका हम जितने भी डॉक्टर हजरात हैं, हमारे दो कंसर्न हैं। एक ये कि अगर ये फैली जिस तरह से ये यूरोप में और अमेरिका में फैली है, तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा और कोलैप्स हो जाएगा। ठीक। दूसरा, हम ये समझते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, वो भी प्रोटेक्टेड नहीं है, और हमारे पास वो गियर और गैजेटरी वो नहीं है उनको प्रोटेक्ट करने की। तो खुदा न खास्ता अगर इसमें कोई एक्सप्लोजिव ग्रोथ हुई, जिसका एक बहुत बड़ा इम्कान है, तो हेल्थ केयर सिस्टम में मुनीब, जब भी दुनिया में आप प्लानिंग करते हैं तो यू ऑलवेज थिंक ऑफ द वर्स्ट एंड डू द बेस्ट। ये एक सेइंग है जो जाती है। तो आप ये कह के कि जी हमारे यहाँ ये नहीं हुआ, तो इसकी बेस पे हम इस तरह के डिसीजन कर सकते हैं, तो मेडिकली तो मैं इस चीज को एंडोर्स नहीं कर सकता, लेकिन ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का एक ये ऑब्जर्वेशन है। तो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि उनको प्रॉपरली अगर बेसिक गाइड किया जाए तो शायद वो इस चीज को एक डिफरेंट एंगल से देखें। ठीक, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं हुकूमत के पास तो यकीनी तौर पर बात होगी, लेकिन जुबैर साहब मैं आपसे शुरू करता हूँ। फिर क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर या फैसला साजी कोई नहीं हो सकी, कोई यूनानिमिटी, कोई बात नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट के सामने जिसने ब्रीफ किया होगा, जिस सारी बात है सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट लेकर कोई फैसला दिया होगा ना जी, तो फिर यही फैसला निकलना था। कोई क्लैरिटी तो शायद कहीं मौजूद नहीं थी, इतना क्लैरिटी का फुकदान था, एक टेंशन थी, खासतौर पर सूबा सिंध और वफाक के माबैन बयानबाजी थी, बहुत कुछ था। तो फिर शायद जरूरी थी ये इस तरह की क्लैरिटी आना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एक तो इस पे पेंडेमिक है या नहीं है और कितना ये सीरियस वबा है, एक इससे बढ़ के एक बेसिक इशू है मुनीब, पर वो है कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये किसका हक बनता है फैसला करना, और उस पर अपना लोगों की जानें बचाना या ना जाने बचाना, या इकनॉमिक जो मिजरी है उसको रोकना या ना रोकना। हमारा तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, जहाँ तक मैं आइन को समझता हूँ कि ये एग्जेक्टिव अथॉरिटी है। हमारा लाख डिसएग्रीमेंट हो एग्जेक्टिव से, आजकल की एग्जेक्टिव से, और इस मामले में है भी बहुत शदीद इख्तलाफ है कि उन्होंने स्ट्रेटजाइजिंग बहुत ही पुअर की है सारे मामले में, बट स्टिल उसका मतलब ये नहीं है कि वो हक उनसे छीन लिया जाए। अच्छा। ये उसी किस्म की एग्जांपल है जो पाकिस्तान की तारीख में 4 मार्शल लॉज लगे और हर दफ़ा यही कह के जस्टिफाई किया कि चूँकि एग्जेक्टिव अपना काम सही नहीं कर रही थी, इसलिए एक इंटरवेंशन ज़रूरत है। किसी देखे ना, हमारे या तो आइन में लिखा हुआ हो, आइन में तो कोई बट या इफ़ तो है भी नहीं कि बड़ा क्लियरिटी के साथ है कि जी एग्जेक्टिव फैसला करेगी और उनके जो फैसले हैं वो अवाम फिर डिसाइड करेगी कि जी वो अपने जो भी उनके इख्तियारात, मतलब आपको इसके कंटेंट पे एतराज नहीं है, आपको इस पे एतराज ज्यादा है कि ये काम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होना नहीं चाहिए था, ये एग्जेक्टिव का काम था। नहीं, कंटेंट पर भी है, कंटेंट पर भी है। मैं तो इसमें जिस तरह हम सब लोग हैं, जब से ये वबा ये बहुत ज़्यादा रिसर्च भी करते रहे हैं, समझने की कोशिश भी करते रहे हैं, जाहिर है हमारी पार्टी का मौक़िफ़ भी जाना था, तो उस हवाले से भी तो मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत ही सीरियस वबा है और जिसको हुकूमत ने उस सीरियसनेस से लिया नहीं। एक तरफ तो हम उन 4 ममालिक की ज़बरदस्त तारीफ़ करते हैं, न्यूजीलैंड की, जर्मनी की, साउथ कोरिया की और चाइना की, जिन्होंने सबसे अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया है। तो सबसे अच्छे तरीके से उन्होंने कैसे हैंडल किया? खोल के तो नहीं हैंडल किया था, उन्होंने रिकग्नाइज़ किया एट दी अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज कि ये कितना शदीद ये सीरियस सिचुएशन है और हमारे पास लिमिटेड टाइम फ्रेम है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करने का। लिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड तो नहीं है। जहाँ जैसे यहाँ हुकूमत कहती है कि जी गरीब का क्या, बिल्कुल हर मुल्क के लिए ये है बहुत लिमिटेड टाइम फ्रेम, उसमें आपने वबा को फैलने से रोकना है, सही है, और अपना जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको आपने ठीक करना है, और जो आपके फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं उनके लिए इंश्योर करना है कि उनके मतलब आपको प्रोटेक्टेड भी हैं, वो लड़ने के लिए तैयार भी हैं। दोनों पर एतराज है, दोनों तरफ। अच्छा ठीक, ये बताइएगा, मैं बिलावल साहब की ट्वीट देख रहा था, वो फरमा रहे हैं कि होपिंग सैनिटी प्रिवेल्स इन द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ आवर लैंड, आई डोंट वांट टू बिलीव दैट द सुपीरियर जुडिशरी वुड पास एनी जजमेंट एंडेंजरिंग द health
and lives of the people of Pakistan. I am sure all honorable judges will give judgments based on facts and medical realities inshallah. अब ये बिलावल साहब ने कहा, अब बात ये है कि ये ऑर्डर तो पास, ऑर्डर आया है, ऑब्वियसली फाइनल नहीं, कल चलेगी, अभी हेयरिंग चल रही है, कल दोबारा सुबह 11 साढ़े 11 बजे हेयरिंग है। बट सवाल यहाँ ये है कि अब आपका एतराज़ भी यही है कि ये काम वफाकी हुकूमत का था, उनको करना चाहिए, और ये जो जितने फैसले इसके अंदर लिए गए हैं, जितने अहकामात दिए गए हैं, ये अदालत का काम नहीं बनता था, ये हुकूमत का काम था वो ये सब करे। तो ऐसा जी बेहतर यही होता कि ये जिस तरह से जुबैर साहब ने कहा, लेकिन मेरा एक और सवाल है, कितने केसेस चाहिए जिसके बाद ये मान लिया जाएगा कि ये एक वबा है, और कितनी अमवात चाहिए जिसके बाद ये तस्लीम कर लिया जाएगा कि 903 काफी नहीं है कोरोना से, 42,125 केसेस काफी नहीं है इसको मानने के लिए कि एक वबा है। और जरा पिछले चंद दिनों के अंदर इसके अंदर जो इजाफा है उसको देख नहीं रहे आप, जिस तरह से जब से ये खोल रहे हैं, पहले जिस किस्म का लॉकडाउन तो कभी था ही नहीं, रहा ही नहीं इस मुल्क के अंदर, कभी इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने होने नहीं दिया। सो मेरी भी सुप्रीम कोर्ट से दस्त बस्ता गुजारिश है कि आप कम से कम डॉक्टर्स को बुलाकर सुन लीजिए, इसके माहिरीन को बुलाकर सुन लीजिए। ना हम इसके माहिरीन हैं, ना ऑनरेबल जजेस इसके माहिरीन हैं। बेहतर होता, और कल भी बेहतर ये है कि आप इस मुल्क से, सारे सूबों से, मुख्तलिफ जगहों से, वफाक से, गिलगित बल्तिस्तान से मुख्तलिफ डॉक्टर्स को बुलाएं जो इससे लड़ रहे हैं, जो इस लड़ाई के अंदर अपनी शहादतें, अपनी जानें दे रहे हैं, उनको सुन लिया जाए कि इसका क्या मतलब है, और आगे आने वाले दिनों में हमारा क्या सिस्टम इसको सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एक बात। दूसरी बात, इसमें दूसरा एनडीएमए पे क्वेश्चन है। ये बिल्कुल ये हम बार बार पूछते रहे कि कोई बताया जाए कितने पैसे खर्च किए हैं, क्या कहां से आप खरीद रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कोई नहीं बताया गया। तफ्तान पे सवाल हमने पहले दिन से उठाया था, उन्होंने भी उठाया है। लाहौर वाले सेंटर पे के टीन के डब्बों की बेड्स बने हुए हैं और उस पर करोड़ों रुपए, 90 करोड़ रुपया खर्च हो गया, ये हम भी इनको कह रहे हैं। लेकिन देखें, एक मेरा और बुनियादी है, मैं आज सोच रहा था कि हर्ड इम्यूनिटी क्या है। एक तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हुकूमत इसको क्या समझती है। हुकूमत समझती है कि जागते रहना, साढ़े ते ना रहना, तो फिर ना कहना। अच्छा। ये इसका मतलब उन्होंने किया है। अच्छा। लेकिन मैं आज सोच रहा था कि हर्ड का मतलब रेवड़ होता है। जी जी जी। जो भेड़ों का, बकरियों का, गायों का, ये एक रेवड़ होता है जिसको हाँकते हैं। इस मुल्क का अलमिया ये है कि मुझे आज लगा कि वाकई ये कोई कौम नहीं है, ये हम कोई सोसाइटी नहीं है, हम कोई इंसान नहीं है, हम तो ऐसे ही जानवरों का एक रेवड़ है जिसको कोई बंदा एक घोड़े पे बैठा होता है और घोड़े के मुंह में लगाम होती है, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा डंडा होता है, उससे वो हाँक रहा होता है, जिधर को मोड़ रहा होता है मुड़ जाती है। अच्छा। और जो घोड़ा है वो भी इतना सधाया हुआ होता है, उसकी लगाम जिधर को मोड़ते हैं वो मुड़ जाती है। अच्छा। तो मुझे तो ऐसे ही लगा आज। अच्छा, ये आपको फीलिंग आ जाइए चॉइस। और ये एक सेकंड जरा, एक मिनट जरा, एक मिनट। सो उसका मतलब ये है कि वहां पे अगर कोई वबा फूटती है तो उसमें से जितनी भेड़ें, जितनी बकरियां ने मरना होता है वो मर जाती हैं, जिन्होंने बचना होता है वो बच जाती है। अच्छा ठीक है। अब ये आपको आज महसूस हुआ है। हमायूं साहब, डू यू गवर्नमेंट, आपको लगता है कि यू हैव बीन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आप फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, कि डज द फेडरल गवर्नमेंट फील डिप्राइव्ड कि यार ये हमारा काम था या एग्जीक्यूटिव का काम है फैसले लेना, फैसलों का जवाब हमें जवाब देना पड़ता है, लोगों को, आवाम को जवाब हमें देना होता है, इस हवाले से फैसला करना हमारा काम था, ये ऑनरेबल जजेस का काम नहीं था या सुप्रीम कोर्ट का नहीं था, या नहीं आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया बिल्कुल A1 फैसला है और जो ऑर्डर आज आया है वो बड़ा बेहतरीन ऑर्डर है, ज़बरदस्त काम हो गया? देखिए, ये जो वबा है इसकी कम से कम हमारी जिंदगियों में कोई प्रेसिडेंस नहीं है। इसके कुछ हकायक मैं आपको बता दूं। ये फ्लू नुमा चीज है, लेकिन इसका इलाज कोई नहीं है और इसकी वैक्सीन कोई नहीं है। ये लोगों को लग सकती है जिसके असरात फ्लू से भी कम होंगे, लेकिन इसका पता कोई नहीं है। दो तीन चीजें पता हैं कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं या प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस जिनको और तकलीफ है, उनके लिए ये बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन इसके अलावा कुछ पता नहीं कि किसी भी उम्र में किस तरह ये अटैक करेगी
कोई लोग 3 दिन में फौत हो जाएंगे और कुछ लोगों को कुछ भी नहीं होगा। ये हकीकत है। ठीक है। हमारी हुकूमत ने सबसे पहले नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, तमाम सूबे, तमाम इदारे शामिल हैं, नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर बनाया, सारी दुनिया से राब्ता है, सारी दुनिया से प्रोक्योरमेंट हो रही है हेल्थ सिस्टम अपग्रेड करने की। मैं आपको बताऊं कि लॉकडाउन, हम लॉकडाउन कहते हैं, लॉकडाउन जब शुरू में इस मुल्क में लगा है जी, तो इट वाज टोटल लॉकडाउन एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज जी। इंडस्ट्री बंद थी, ट्रांसपोर्ट बंद थी, बाजार बंद थे, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज, लोगों ने खाना पीना है, निकल के सौदा खरीदना है, खाना है, ये लॉकडाउन किया गया। मैसिव अंदाज में लोगों को जो नौकरियां जो गई थी उन तक पैसा पहुंचाया गया। हमारा हेल्थ सिस्टम अभी तक ओवरवेल्म नहीं हुआ। सही है। हम अब लेकिन इस मुल्क में देखने में ये आया प्रैक्टिकली कि रूरल एरिया जो पाकिस्तान का तकरीबन 2/3 है, रूरल एरिया में आप कभी भी, आप चाहे कर्फ्यू लगा दें या फौज भेज दें, वो लाइफ एज यूजुअल चल रही है उधर। और हमारे लोग अपने, उनके मिजाज हैं, वो अपने मिजाज से अपने अपने सोच के मुताबिक चलते हैं। इस पे हुकूमत ने बिल्कुल ठीक हो गया। मैं जरा अपना पॉइंट मुकम्मल कर दूं। इस पे हुकूमत ने ये फैसला किया कि अगर लॉकडाउन हमारी ऐलान के बावजूद मुकम्मल नहीं है तो हम इसको स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट करते हैं। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, क्वारंटीन जिस पे बड़ी सख्ती से अमल किया जा रहा है, और एसेंशियल सर्विसेज को, क्योंकि आपने लाइफ के साथ लाइवलीहुड को भी प्रोटेक्ट करना है, कारोबार को भी। अमायत साहब, ये जो आपने बताया है सर, सर गुजारिश है, जो ये सोच है, सर गुजारिश सुन ले, हमारी सोच ये है, अब सारी दुनिया की भी यही सोच है। अब इसमें अगर इसके बरक्स कोई फैसला होगा तो मैं तो सिर्फ यही उम्मीद करूंगा कि इस मुल्क के जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनका दुनिया से राब्ता है, जिन्होंने ये निजाम संभाला हुआ है, वो जाके आई एम श्योर कि सुप्रीम कोर्ट कंसल्ट करेगा। सो आप भी ये महसूस करते हैं कि क्योंकि जो अब आपने एनसीओसी का जिक्र किया, यानी कि 7 तारीख को, 7 मई को जो फैसला वहां पर किया गया था स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, आज एक किस्म का उन तमाम अहकामात को, उन फैसलों को कलअदम सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया। अब आप ये कह रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो जाके बताएं, जो डिटेल्स आपने बताई वो तो आपने दुरुस्त बातें की, लेकिन वो हर एक को ऑलरेडी मालूम है। सवाल यही था कि क्या वफाकी हुकूमत आज वो भी यही फील करती है कि नहीं ये काम एग्जेक्टिव का था या नहीं। खैर, इस पर बात हुई, प्रोग्राम के अगले हिस्से में जब हम बात करेंगे तो वो कोरोना वायरस के हवाले से नहीं होगी, ना ही आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के हवाले से होगी, वो किसी और हवाले से है। वो इस हवाले से है कि मेयार एहतसाब का हुकूमत जो अपनाया हुआ है और जो इसके ऊपर अपोजिशन एतराज़ कर रही है, वो एक है या नहीं है, और अगर एक नहीं है तो उसकी क्या वजह है, ब्रेक के बाद बात करेंगे।